हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 25वां सर्ग। राक्षसों का श्रीराम पर आक्रमण और श्री रामचंद्र जी के द्वारा राक्षसों का संहार। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्रीराम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए खड़े थे। उन्हें देखते ही अपने तीव्र टंकार करने वाले प्रत्यंचा-स्थित धनुष को उठाकर सूत को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया जहां महाबाहु श्रीराम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। खर को श्रीराम के समीप पहुंचा देख शेनगामी आदि उसके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके उसे चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। उन राक्षसों के बीच में रथ पर बैठा हुआ खर तारों के मध्य भाग में उगे हुए मंगल की भांति शोभा पा रहा था। उस समय खर ने सम्रांगण में सहस्रों बाणों द्वारा अप्रतिम बलशाली श्रीराम को पीड़ित सा करके बड़े जोर से गर्जना की। तदंतर क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय वीर श्रीराम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस सम्रांगण में रुष्ट हुए राक्षसा ने शूरवीर श्रीराम पर लोहे के मुद्ररों, शूलों, प्रासों, खड्गों और फरसों द्वारा प्रहार किया। वे मेघों के समान काले, विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखर के समान गजराजों द्वारा ककुत्स्थ कुलभूषण श्रीराम पर चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा रहे हों, उसी प्रकार वे राक्षसगण श्रीराम पर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्रीराम को उसी प्रकार घेर रखा था जैसे प्रदोष संज्ञक तिथियों में भगवान शिव के पार्षदगण उन्हें घेरे रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा उसी तरह ग्रस लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह को आत्मसात कर लेता है। उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से यद्यपि श्रीराम का शरीर क्षत-विक्षत हो गया था तो भी वे व्यथित या विचलित नहीं हुए, जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान वज्रों के आघात सहकर भी महान पर्वत अडिग बना रहता है। श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में अस्त्र शस्त्रों का आघात से घाव हो गया था। ये लहूलुहान हो रहे थे। उस समय संध्याकाल के बादलों से घिरे हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहे थे। श्रीराम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक सहस्र शत्रुओं से घिरा हुआ देख देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि विषाद में डूब गए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो वे उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुस्सह होने के साथ ही कालपाश के समान भयंकर थे। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परों से युक्त असंख्य सुवर्ण भूषित याण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्रीराम द्वारा लीलापूर्वक छोड़े गए वे वाण कालपाश के समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। राक्षसों के शरीरों को छेद कर खून में डूबे हुए थे बाण जब आकाश में पहुंचते तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते थे। श्रीराम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। उन बाणों द्वारा श्रीराम ने सम्रांगण में शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष, ध्वजाओं के अग्रभाग, ढाल, कवच, आभूषणों सहित भुजाएं तथा हाथी की सूंड के समान जांघें काट डाली।
प्रत्यंचा से छूटे हुए श्रीराम के वाणों ने उस समय सोने के साजबाज एवं कवच से सजे और रथों में जुते हुए घोड़ों, सारथियों, हाथियों, हाथी सवारों, घोड़ों और घुड़सवारों को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इसी प्रकार श्रीराम ने समरभूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। उस समय उनके नालीक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकनी नामक याणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे। श्रीराम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्मभेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुई वह राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाती थी। कुछ भयंकर बलशाली शूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित हो श्रीराम पर प्रासों, शूलों और फरसों का प्रहार करने लगे, परंतु पराक्रमी महाबाहु श्रीराम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके उन अस्त्र शस्त्रों को रोककर उनके गले काट डाले और प्राण हर लिए। सिर, डाल और धनुष के कट जाने पर ये निशाचर गरुड़ के पंख की हवा से टूटकर गिरने वाले नंदनवन के वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। जो बचे थे वे राक्षस भी श्रीराम के बाणों से आहत हो विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास ही दौड़े गए। परंतु बीच में दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित हो रोष में भरे हुए यमराज की भांति वह क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्रीरामचंद्र जी की ओर दौड़ा। दूषण का सहारा मिल जाने से निर्भय हो वे सब के सब फिर लौट आए और साखू, ताई आदि के वृक्ष तथा पत्थर लेकर पुनः श्रीराम पर ही टूट पड़े। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल, मुद्रर और पाश धारण किए वे महाबली निशाचर याणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगे तो कोरी पत्थरों की। उस समय इन श्रीराम और उन निशाचरों में पुन बड़ा ही अद्भुत, महाभयंकर, घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वे राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को घिरी हुई देख बाणवर्षा से आच्छादित हुए महाबली श्रीराम ने भैरव नाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अश्व का प्रयोग किया। फिर तो उनके मंडलाकार धनुष से सहस्रों याण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गईं। बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्रीरामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते देखते थे। श्रीरामचंद्र जी के वाण समुदाय रूपी अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाशमंडल को इक दिया। उस समय श्रीराम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े थे। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो एक साथ ही गिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहां की भूमि पट गई। जहां जहां दृष्टि जाती थी वहीं वहीं ये हजारों राक्षस मरे, गिरे, क्षीण हुए, कटे पिटे और विदीर्ण हुए दिखाई देते थे। वहां श्रीराम के बाणों से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तकों, बाजूबंद सहित भुजाओं, जांघों, बाहों, भांति भांति के आभूषणों, घोड़ों, श्रेष्ठ हाथियों, टूटे फूटे अनेकानेक रथों, चैम्बरों, व्यजनों, छत्रों, नाना प्रकार की ध्वजाओं, छिन्न भिन्न हुए शूलों, पट्टिशों, खंडित खड्गों, बिखरे प्रासों, फरसों, चूर चूर हुई शिलाओं तथा टुकड़े टुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणों से पटी हुई यह समरभूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। 43-46-26वां सर्ग। श्रीराम के द्वारा दूषण सहित 14 सहस्र राक्षसों का युद्ध। महाबाहु दूषण ने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तब उसने युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। ये श्रीराम पर चारों ओर से शूल, पट्टिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। यह देख धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राणहारिणी महावृष्टि को अपने तीखे साइकों द्वारा रोका। उस सारी वर्षा को रोककर आंख मूंदे हुए साड़ की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्रीराम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। क्रोध से युक्त और तेज से उद्दीप्त हुए श्रीराम ने दूषण सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से चाण की वर्षा आरंभ कर दी। इससे शत्रु दूषण सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने दब के समान बाणों से श्रीरामचंद्र जी को रोका। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्रीराम ने सम्रांगण में क्षुर नामक बाण से दूषण के विशाल उन सबको मारा गया देख शेष राक्षस अत्यंत आतुर हो वहां शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले धनुष को काट डाला और 4 तीखे साइकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतारकर एक श्रीराम के सम्मुख जाने में असमर्थ हो गए। अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परिघ हाथ में लिया, जिसके ऊपर सोने के पत्र मढ़े गए थे।
यह परिक देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखी कीलें लगी हुई थीं। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा चच के समान कठोर एवं असह्य था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को विदीर्ण कर डालने में समर्थ था। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिक को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मा निशाचर दूषण श्रीराम पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई थी, उस दूषण के हाथ से खिसककर यह विशालकाय परिक इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। जैसे दोनों दांतों के उखाड़ लिए जाने पर महान मनस्वी गजराज उनके साथ ही धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुआ देख समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्रीराम की प्रशंसा की। इसी समय सेना के आगे चलने वाले महाकाल, स्थूलाक्ष और महाबली प्रमाथी ये 3 राक्षस कुपित हो मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। राक्षस महाकाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पट्टिश हाथ में लिया और प्रमाथी ने फरसा संभालकर आक्रमण किया। उन तीनों को अपनी ओर आते देख भगवान श्रीराम ने तीखे अग्रभाग वाले पैने साइकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया। श्री रघुनंदन ने महाकाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया। प्रमाथी को असंख्य वानसमूहों से मत डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आंखों को साइकों से भर दिया। तीनों अग्रगामी सैनिकों का वह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो दूषण के अनुयायी 5000 राक्षसों को उतने ही याणों का निशाना बनाकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए यह सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरो, यह दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मार डाला गया। अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इसका वध कर डालो। ऐसा कहकर कुपित हुए खर ने श्रीराम पर ही धावा किया। साथ ही शैनगामी, पृथुग्रीय, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकारमुक, हिममाली, महामाली, सर्पास्य तथा रुधिराक्ष ने 12 महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्रीराम पर ही टूट पड़े। तब तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने और हीरों से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी साइकों द्वारा उस सेना के बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। जैसे वह बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार धूमयुक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने की पाख वाले बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। उस युद्ध के मुहाने पर श्रीराम ने कर्णी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्र बाणों से सहस्र निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। उन बाणों से निशाचरों के कवच, आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा वे खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिर पड़े। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लहूलुहान होकर गिरे हुए खुले केश वाले राक्षसों से सारी रणभूमि पट गई। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहां रक्त और मांस की कीचड़ जम गई। अतः वह महाभयंकर चंड नरक के समान प्रतीत होने लगा। मानवरूपधारी श्रीराम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिशिरा ये 2 ही राक्षस बच रहे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्रीराम ज्यों के त्यों युद्ध के लिए डटे रहे। उपर्युक्त 2 राक्षसों को छोड़कर शेष सभी निशाचर, जो महान पराक्रमी, भयंकर और दुर्धर्ष थे, युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीराम के हाथों मारे गए। तदंतर महास्मर में महाबली श्रीराम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारी गई देख खर एक विशाल रथ के द्वारा श्रीराम का सामना करने के लिए आया, मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे
आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।